Welcome to Selection IQ. Today our topic is UNESCO World Heritage Sites in India. This is part 2. पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर देखिए, दोनों को एक साथ देखिए। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को रिलेट करने की कोशिश की है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। 19th नंबर तक हमने देख लिया था और ये है 20th नंबर सुंदरबन नेशनल पार्क, और 21st नंबर भारत का पर्वतीय रेलवे जो कि दार्जिलिंग में है। सुंदरबन जो कि बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है और ये बंगाल टाइगर का रिजर्व भी है। सो सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में भी पड़ता है और बांग्लादेश में भी पड़ता है। आज़ादी से पहले बांग्लादेश पूर्वी बंगाल हुआ करता था और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और उस वक्त वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। ये भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि बंगाल विभाजन के वक्त वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। जब उस समय बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में ब्रेक किया गया था। उसके बाद फिर 22 मार्च 1912 को बिहार को भी बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था और 22 मार्च को बिहार में बिहार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है और सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमंग और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम में तीस्ता नदी बहती है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट दर्रे भी हैं, नाकुला दर्रा और जलेपला दर्रा। इनसे क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं इन दर्रों से को लेकर। नाकुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ पे हैं? सिक्किम में है, तो इन दर्रों को भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात के सीएम है विजय भाई रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। ये क्वेश्चन भी बन चुका है। अहमदाबाद कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गुजरात के लोथल में जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, वहाँ पे पुर्तगालियों की सहायता से एक मरीन म्यूजियम बनाने के लिए घोषणा हुई है, बातचीत हुई है। तो ये क्वेश्चन भी आगे चल के बनेगा कि मरीन म्यूजियम कहाँ पे बनने वाला है या कहाँ पे बन चुका है। गुजरात के लोथल में। लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक पोर्ट था, एक बंदरगाह था जो कि एक प्रमुख पोर्ट था, इसलिए क्वेश्चन कई बार बन चुका है। लोथल किस राज्य में है? गुजरात में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रानी की वाव जो कि गुजरात में है और रानी की वाव की तस्वीर आपको मिलेंगे 100 रुपये के नोट पर। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर है। सो ये भी गुजरात में है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। नेक्स्ट है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स। बॉम जीसस। यूरोपियंस में वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था जो कि केरल के कालीकट बंदरगाह पर 1498 में आया था। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि वास्को डी गामा कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था, 1498 में आया था और केरल के कालीकट बंदरगाह पर भारत में आया था। भारत में सबसे पहले यूरोपियंस जो आए थे वो पुर्तगाली ही थे और सबसे लास्ट जो थे वो भी पुर्तगाली ही थे। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा और दमन दीव को मुक्त करवाया था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और ऑपरेशन विजय चलाया गया था गोवा और दमन दीव को मुक्त करने के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? गोवा और दमन दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसे ऑपरेशन विजय कहते हैं। तो याद रखिएगा। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स। चर्च ऑफ बॉम जीसस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बॉम जीसस कहाँ है? गोवा में है। और बाकी ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है भीमबेटका और रॉक शेल्टर्स जो कि मध्य प्रदेश में है और ये दुनिया की सबसे पुरानी मंजिल और पत्थर की दीवारों की उपस्थिति के कारण जानी जाती है। और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बगल में है, भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश भारत के नक्शे पर आप देख सकते हैं। और ग्वालियर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। जब लक्ष्मीबाई
झांसी हार चुकी थी। जब अंग्रेज़ों का कब्जा उस पर हो चुका था तब रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को जीत लिया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। और 1858 में ग्वालियर में युद्ध के दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। अंग्रेज़ों का कमांडर उस वक्त ह्यूग रोज था। ये एग्ज़ाम में बन चुका है। रानी झांसी की वीरगति जिस युद्ध में हुई थी उस युद्ध का सेनापति कौन था? ह्यूग रोज था। और झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त कब हुई थी? 1858 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी बन चुका है, इसलिए इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है नंदा देवी और फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। यूके की राजधानी जिसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और समर कैपिटल गैरसैंण है। अभी कुछ दिन पहले ही ये डिसाइड किया गया था, उत्तराखंड की समर कैपिटल गैरसैंण होगी। तो ये भी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ पे प्रमुख दर्रे भी हैं, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। लिपुलेख दर्रे को लेकर भारत और नेपाल के बीच तनाव भी है, डिस्प्यूट भी है। भारत और नेपाल के बीच ये विवाद चल रहा है। भारत कहता है लिपुलेख दर्रा भारत का है और नेपाल अपने नक्शे में इसे दिखा चुका है कि वो उसका है। लिपुलेख दर्रा, लिम्पियाधुरा और काला पानी को लेकर नेपाल के साथ विवाद है। यह आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, 100% गारंटी है। नेक्स्ट है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। यहाँ के सीएम हैं जयराम ठाकुर और यहाँ पे गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। प्रमुख दर्रे भी हैं यहाँ पे, रोहतांग दर्रा, और जो कि अटल टनल के नाम से अब जाना जाता है। इसका नाम 2019 में चेंज कर दिया गया था। यहाँ पे एक टनल भी बनाया गया है, सुरंग भी बनाया गया है जो कि मनाली को लेह से जोड़ता है। और दूसरा है सिपकीला दर्रा और बारालाचा दर्रा। तो ये एग्ज़ाम में बन चुका है। ये ऊपर के उत्तराखंड के दर्रे भी, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और रोहतांग दर्रा जो कि अब अटल टनल है, सिपकीला दर्रा और बारालाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुका है। सो नेक्स्ट है राजस्थान के पहाड़ी किले, सभी किले की उपस्थिति। चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मावती की कथा भी प्रचलित है और सुंदर महल भी इसमें आता है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। रानी पद्मावती जो कि जिन्होंने जौहर किया था और वो रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था चित्तौड़गढ़ के ऊपर, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था। और इससे मैंने हल्दी घाटी को भी रिलेट करने की कोशिश की है, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान में ही हुआ था और महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, जिनके बीच अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। तो ये डेट तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1576 एग्ज़ाम में बनता है। सो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था, जो कि बस 4 घंटे के लिए चला था ये युद्ध। नेक्स्ट है हम्पी कर्नाटक, जो कि कर्नाटक में है और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और ये हम्पी हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। ये एक राज्य था जो युद्ध होने के बाद समाप्त हो गया था। और ये 50 रुपये के नोट पर हम्पी की तस्वीर भी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है। हम्पी की तस्वीर कितने रुपए की नोट पे है? 50 रुपये के नोट पर है। हम्पी में एक बिरला मंदिर है, उसी की तस्वीर 50 रुपये के नोट पर है। सो ये कर्नाटक में है और इसे हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट है संरक्षण स्मारकों का समूह पदक्कल, कर्नाटक में है ये भी, और ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था द्रविड़, नागर और बेसर मंदिर बनाने की 3 शैलियाँ होती हैं और इसमें 2 शैलियों का मिश्रण है, द्रविड़ और नागर शैली की। नेक्स्ट है महाबलीपुरम तमिलनाडु और चोल मंदिर तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं एडापडी के पलानीस्वामी और यहाँ पे गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु और चोल मंदिर तमिलनाडु, ये दोनों भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। सो नेक्स्ट है सूर्य मंदिर कोणार्क, जो कि ब्लैक पेगोडा कहा जाता है और ये ओडिशा में है। और ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर भी है जिसे वाइट पेगोडा कहा जाता है।
तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और उड़ीसा को 1936 में बनाया गया था, 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और ये इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इंडियन गवर्नमेंट भी इसके संरक्षण की व्यवस्थाएं करती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी खनन कार्य नहीं किया जा सकता है किसी भी खनिज को निकालने के लिए जब तक सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना हो। तो ये भी बायोडाइवर्सिटी रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, और एलोरा की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ पे गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस प्रसिद्ध है अपने 3D नक्काशी के लिए, 3D प्रिंटिंग चित्रों के लिए, तो इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है क्योंकि इन्हें पहाड़ों को काट कर बनाया गया था, तो ये भी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में बन चुके हैं। नेक्स्ट है मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको, तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। मैंने यहाँ पानीपत की लड़ाई को रिलेट करने की कोशिश की है क्योंकि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। और उस वक्त मराठों के जो सेनापति थे वो सदाशिव राव थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। पानीपत की तीसरी लड़ाई के वक्त मराठों के सेनापति कौन थे? सदाशिव राव थे। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। और दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। तो ये टोटल 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे जो 2 वीडियो में कंप्लीट हुए हैं। दोनों वीडियो को बैक टू बैक देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं या पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो ये दोनों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट सिलेक्शन IQ फॉर क्वालिटी कंटेंट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।